हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि जो CFN1 है, जो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसमें जो एक एग्ज़ाम होता है CFN1, आप और आपका भोजन, उसमें जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका असेंबल करके मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आपने उनको कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और उनको आपको कर लेना है। तो मैंने पूरा निचोड़ बनाया है इसका और आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आए हुए हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, जिससे आप अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, MBA, MA और BA, तो आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो आप इसको, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत किया है। देखो लगभग 13 पेज हैं जो मैंने बनाए हुए हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इतने सारे पेज बनाना मतलब बहुत मेहनत का काम है और स्टूडेंट जो है वो CFN के बहुत ही कम रहते हैं। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो दूसरों के पास नहीं पहुंच पाता जिस स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है। तो आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिन्होंने CFN में एडमिशन लिया है, प्लीज़ उनको व्हाट्सएप करें ये वीडियो ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से तैयार कर सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है CFN, यू एंड योर फूड। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये बहुत ही नॉलेजेबल कोर्स है। आपको पारिवारिक अपने परिवार की कैसे देखभाल करनी है, किस में न्यूट्रिशन है, किस में नहीं न्यूट्रिशन है, कैसे अच्छे से हमें शरीर को सारे न्यूट्रिशन देना है। जो इस कोर्स को नहीं कर रहे वो भी इस कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कि परिवार में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है और किस खाने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसमें कौन से मिनरल ज़्यादा होते हैं, सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो चलो, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कई बार जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव है मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो आपको 8 क्वेश्चन दे देंगे और 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या करना, आप एक बुक में अलग से धीरे धीरे उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करके उसमें लिख लेना और यही क्वेश्चन कर रहे हुए तो 100% मैं बताता हूँ कि आप अपने सारे क्वेश्चन करके आप आराम से आ जाओगे और अच्छे मार्क्स पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वे 5 पोषक तत्व बताओ जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कौन से ऐसे 5 पोषक तत्व है जो शरीर में हमारे आवश्यक होते हैं। उसके बाद रेटिनल एक ऐसा खाद्य स्रोत और बीटा कैरोटीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं। रेटिनल और बीटा कैरोटीन एक खाद्य स्रोत बताए, इनका एक खाद्य स्रोत आपको बताना है किससे मिलते हैं। ये छोटे क्वेश्चन हैं तो मैंने फिर भी आपको बताया। ढोकला का घोल बनाने की सम्मिश्रण प्रक्रिया का नाम बताएं। ढोकला का बता सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर करना है तो आप इसको कर लीजिए, एक ही बार आया हुआ है। ये मैं बता दूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको करना है। हमारे आहार में निम्नलिखित प्रत्येक पोषक तत्व की कमी का एक उदाहरण दीजिए। अगर हमारे में लौह तत्व कम हो जाए या विटामिन C कम हो जाए या आयोडीन कम हो जाए तो क्या होगा, उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। सेम क्वेश्चन ये आया है, इस तरीके से भी आ जाएगा कि विटामिन A की कमी हुआ तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी से, नियासिन की कमी से, आयोडीन की कमी से, विटामिन C की। तो ये देखो आयोडीन वाला रिपीट हुआ है, विटामिन C वाला, विटामिन A आ गया यहाँ पे, विटामिन C ऑलरेडी दोबारा रिवाइज हुआ है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खाद्य पदार्थ का उदाहरण देने, जैसे ये है पाश्चुरीकरण, जैसे खाने को बचाने के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें किया जाता है, ये क्या है। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक से कैसे हम किसी चीज़ को, खाने को कैसे बचाते हैं, ये 2 लाइन लिखने वाला छोटा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी छोटा क्वेश्चन है, 150 ग्राम कार्बोज है, 40 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी बनेगी। तो ये क्या है, फूड का आप कोर्स कर रहे हो तो आपको इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारे आहार में पशुज प्रोटीन जो होती है और वनस्पतिज प्रोटीन, जो पेड़ों से मिलती प्रोटीन है और जो जानवर से मिलती प्रोटीन है, उनके एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था एक बार कि पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा।
कि कौन से पोषक तत्व की है जिसकी कमी से होता है, जैसे रक्त का जलना, खून जमना शुरू हो जाता है तो कौन सा कमी है, कैल्शियम का अवशोषण, या भोजन का पचीय भोजन का जो पाचन होता है उसके, तो क्या होता है इसमें, कौन सा पोषक तत्व की कमी होती है, आपको आना चाहिए। दो एक एक पॉइंट का है इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के बारे में, भाई बार बार आ रहा है। ऐसे ही सेम मैं आपको नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगा 2-3, उसमें सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध करना, उनके बारे में पूछने वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पोषण और स्वास्थ्य में अंतर क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। ये पहले भी मैं दूसरे कोर्स जो होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच में क्या अंतर है उसको परिभाषित कीजिए और उनके बीच में संबंध बताना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेना। खाद्य पदार्थों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनका वर्णन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, कर लेना इसको। कार्बोज का प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, देख लेना। सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्वों के बीच में क्या अंतर है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है, हुआ है एक आधी बार, तो इसको कर लेना। खाद्य स्रोत वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो खाद्य स्रोतों के बारे में लिख लेना, शरीर में इसकी क्या भूमिका है उस पर प्रकाश डालिए, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, पोषक विशेषज्ञ होने के नाते शाकाहारी और मांसाहारी आहार पैटर्न जो होते हैं उनको पर्याप्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, दोनों का जो आहार पैटर्न है उस पर क्या कमी पेशी होती है उसके बारे में लिखना है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊँगा कि मांसाहारी और शाकाहारी में क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं और हमारा किस चीज़ का वो इशू आता है। भोजन पकाने की, ये भी इम्पोर्टेंट है, भोजन पकाने की सरल वर्गीकरण कीजिए उनके विधियों का, एक विधि को विस्तार से बताना है उसमें से, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी आया है, अनाज और दालों को मिला जुलाकर प्रयोग करने से प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। अनाज और दाल जो है मिक्स करके, तो कैसे प्रोटीन की गुणवत्ता बाहर हो जाती है, 5 नंबर का। और जो अंकुरित अनाज होते हैं और दाल होते हैं वो खाद्यमान बेहतर होता है, उसके बारे में लिखना है। तो छोटे से 5 नंबर का है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको एक बार आइडिया हो जाता है तो, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो आप है ना एक छोटी सी डायरी बनाइए, कुछ क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन है, और उनमें कौन कौन से पॉइंट आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो वो लिखना है, बस वो ही आएंगे, फालतू आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, मैं वीडियो को आप लाइक करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो तभी पहुँचेगा जब आप लाइक करोगे, और आपको भी व्हाट्सएप करना है जो इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं दूसरा, अगर आपको CFN2 के बारे में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है प्लीज़, तभी वीडियो बनाऊंगा। जब तक कमेंट नहीं आएगी तो वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे, आप तक वीडियो पहुंच नहीं रहा, अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट CFN2 वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और हमारे आहार में दाल और सब्जियों का योगदान पे वर्णन करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। दाल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा, सब्जियों के बारे में भी पढ़ा, तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। तो पास होने जितने क्वेश्चन आपका आ ही जाएंगे इसमें। तो आप इसमें क्या है, अगर ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा सा भी देखोगे तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आप जो है अपनी प्रेफरेंस किसको दोगे, गुड़ को दोगे या चीनी को दोगे अपने खाने में, ये लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आप खाना बनाते हो उसकी सामग्री के रूप में अंडों की क्या भूमिका है, उदाहरण के साथ बताना है, 10 नंबर का क्वेश्चन। अंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। एज ए गेम्स वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है उसकी। हमारे आहार में मसालों के प्रयोग पे भी एक टिप्पणी लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही संतुलित आहार वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए आप क्या अपनाएंगे, ठीक है, उदाहरण के साथ बताइए। एक ये है संतुलित आहार की योजना, वही है। खाद्य समूह के बारे में, ये खाद्य समूह वाला क्वेश्चन जो है ना बार बार आता है, मैंने बताया था। फिर खाद्य वर्ग, फिर आ गया वो संतुलित आहार, फिर आ गया खाद्य वर्गों का प्रयोग, फिर आ गया। तो ये क्वेश्चन आना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना है और रट के जाना है इसको। उसके बाद
जो है ये आ जाता है कि निम्नलिखित के काम होते हैं तो उसमें आप क्या करोगे। जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं वो ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करोगे। सब्जी पकाते समय पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो उनको क्या करोगे। ठीक है, पकाते समय पोषक तत्वों की अपशिष्टि की रोकथाम के लिए आप क्या करोगे ताकि वे रुके रहे हमारे जो पोषक तत्व हैं। परोसते समय व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए क्या करोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही नॉर्मल बातें हैं, उन्हीं को लिखना है। तो निम्नलिखित 4 के वो आपको कुछ टिप्पणी दे देगा 5 और उनमें से बोलता है कि 4 के बारे में लिखो। यार एक का जो है 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 5 देगा तो 4 कोई भी जो अच्छे हैं आपको लग रहा है कि मैं इसमें लिख सकता हूँ उसको लिख देना है। जैसे हमारे शरीर में जल का क्या महत्व है। सिंपल पता है, हमारा शरीर जल से ही बना है, जल की बहुत इंपॉर्टेंस है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद हमारे आहार में कैल्शियम के क्या क्या काम हैं, वही ऊपर भी आया कि कैल्शियम के काम बताओ। वो एक घरेलू परीक्षण विधि बताइए। ओके, अनाजों का चयन करते समय क्या ध्यान रखेंगे। हमारे आहार में वसा और तेल का महत्व, ये वसा और तेल वाला क्वेश्चन आता है, नीचे भी आएगा, इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कई बार मैंने बोला था ना कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऐसे आता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, खाली जगह दे देगा और इसको 100% अटेंड करना है। बाकी में आपको चूज कर सकते हैं कि भाई 4 क्वेश्चन बच गए, 6 हैं तो कोई सा भी 4 कर लो उसमें से। लेकिन फर्स्ट क्या हो जाता है, कंपलसरी कर देता है कभी कभी। हमारे शरीर की वृद्धि के विकास में क्या सहायक है, उसको यहाँ पे लिख देना है। 100 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी होती है, ये लिखना है। कैल्शियम का एक प्रचुर स्रोत क्या है, दूध, या कुछ भी लिख देना जो भी आपको लगता है। चाय में क्या विद्यमान होता है, उद्दीपक क्या विद्यमान होता है। गाजर का उत्तम स्रोत है, गाजर की में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। रक्त में जमाने में क्या सहयोग है, वही है जो ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन कि रक्त को जमने से में कौन सा जो हमारा वो होता है तत्व होता है जिसमें सहायक होता है वो। अनाज और दालों के आहार से हमें क्या कौन सी गुणवत्ता बेहतर होती है, प्रोटीन वगैरह या जो भी है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपको बताना है कि अत्यधिक अंतर्ग्रहण से मोटापा हो सकता है। कौन सी चीज़ के सबसे ज़्यादा ग्रहण करने से मोटापा होता है, इसमें दुनिया अभी बहुत परेशान है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ के ज़्यादा ग्रहण से मोटापा होता है। देखते कितने स्टूडेंट बताते हैं इसको। ओके, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों में और प्रचुर मात्रा में होती है। जो सुरक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, वे 2 चीज़ें यहाँ पे लिखना है। खदबदना खाद्य पदार्थ पकाने की विधि है, कौन सी विधि है ये, खदबदाना। ठीक है, तो वो लिख देना है। एक सेम क्वेश्चन ऐसे भी आया था एक बार, ये आपको क्या है 2-3 वाक्यों में स्पष्ट करना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये स्पष्टीकरण वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। पोषण क्या होता है आपको पता ही चल गया। एंजाइम क्या होते हैं। खाना पकाने से पहले की जाने वाली तैयारियों के बारे में लिखना है। सिंपल है ये। तो आप ये इसलिए देते हैं कि कोई अगर ऊपर क्वेश्चन ना आए तो कम से कम इसमें से मान लिया आप 4 करने हैं तो 3 तो कर दे तो आप पास होने जैसे मार्क्स लेके आते हैं। तो इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न ऐसे बनाया जाता है कि सभी स्टूडेंट पास हो सके। 3 मूलभूत खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध करना है। ये सूचीबद्ध करने वाला वही खाद्य पदार्थों वाला ये इम्पोर्टेंट है, आता ही रहता है। सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है। 3 खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध बनाइए जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या है, पोषक तत्व हों। ठीक है, उनका उल्लेख भी करना। सेम क्वेश्चन फिर आया हुआ है। 3 खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध बनाइए और प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने वाले हों। तो ये क्वेश्चन भाई बार बार आ रहा है, इसको अपना नोट कर लेना और लिख देना जाके उसके बारे में। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है इसमें। आहार में जो कार्बोज होती है, प्रोटीन होती है और वसा, उनके काम बताए। कार्बोज, प्रोटीन और वसा फिर दोबारा आया क्वेश्चन, तो इसके बारे में लिख लेना है हमारे आहार में इनका क्या चीज़ है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मौसमी फल वाला, आप इसको कर लेना। हमारे आहार में मौसमी फल और सब्जियों का क्या क्या महत्व है, मौसमी फल और सब्जियों का क्या महत्व है, तो ये बार बार आ देना। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चयन करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, अनाज और मांस के उत्पाद का चयन करते टाइम सीधी सी बात है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा लेना प्रेफर करोगे और क्यों करोगे। पकाने में प्रयुक्त होने वाली सीधी आंच वाली विधि के बारे में बताना है भाई। इसमें सीधी आंच की विधि क्या होती है, उसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मिलता जुलता। भोजन पकाते समय पोषक तत्व कम नष्ट हों, ये ऊपर भी आया था कि किस तरीके से पकाएं तो कि पोषक तत्व कम हो। गृहिणियों को आप इसके बारे में क्या सलाह दोगे, 5 नंबर का है। जल के माध्यम से खाद्य पदार्थ पकाने की विधि,
उससे क्या है हमारे पोषक तत्व बच सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। एक ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आया था कि दुग्ध आधारित जो पेय पदार्थ हैं उनकी पोषक योगदान की चर्चा कीजिए। जिनमें दूध होता है उससे जो पीने वाले जो पदार्थ होते हैं बनते हैं उनसे पोषक योगदान क्या है, तो इसको लिख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, मेवे और तिलहन में से अधिक पोषक तत्व के प्रचुर स्रोत हैं। मेवे में और तिलहन में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं ना, तो उसके बारे में बताना है, स्पष्ट करना है। अच्छा, वही फिर है खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, ये खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है ये क्वेश्चन करते रहना भाई। 7 नंबर का ये आ रहा है बार बार घुमा के। उसके बाद क्या है, शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, वही खराब होते हैं, ऊपर भी आया। पैस्चुरीकरण करते हैं, तो जो शीघ्र खराब होते हैं ना तो उनको क्या करना है उसके बारे में, कौन सी विधि अपनाएगी अगर ख़राब होते हैं तो उसको लिखना है। और ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, जिसको मैं जो लगभग बहुत ज़्यादा बार आता है, और इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि पक्का याद करें। जैसे घुमा के क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा कैसे, हमारे रीति रिवाज, धारणाएं और प्रथाएं खाद्य उपभोग को प्रभावित डालती हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैं अंडा नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, या फिर बोल देगा कि मैं सब्जी में ये नहीं खाता हूँ, मेरी ये धार्मिक भावनाएं इस तरीके से आहत होती हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो और लेकिन वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, है ना। सोयाबीन नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता, कुछ भी ऐसी तरीके की कुछ भी धारणाएं हो सकती हैं, आप बुक में पढ़ोगे। लेकिन एज ए डाइटिशियन आपको जो है उन चीज़ों को पता है कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करने चाहिए। तो वो सब चीज़ें लिखना है कि हमारे रीति रिवाज, हमारी धारणाएं, हमारी प्रथाएं हमारे खाद्य जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सेम इसमें नीचे आया है, ये रीति रिवाज, प्रथाएं खाद्य सेवन को कैसे प्रभावित करती है, 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर शाकाहारी, मांसाहारी, मैं तो शाकाहारी खाता हूँ, मांसाहारी नहीं खाता हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आहार पद्धति में पर्याप्त टिप्पणी करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। फिर ये क्वेश्चन घुमा के फिर आया, शाकाहारी, है ना, समुचित पुष्टियाँ देते हुए कथन प्रशिक्षित किए हैं, अपर्याप्त होती हैं कि भाई शाकाहारी जो आहार होता है तो उस पर आपको पुष्ट करना है, पुष्टि करनी है एज ए डाइटिशियन। आप डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको आपको करना ही करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो की परफॉर्मेंस के ऊपर ही मैं जो है नेक्स्ट CFN की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो रोग फैलने से आपको कैसे रोकना है, ये ऐसे आपसे पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से कैसे रोकना है। ये हर बार आ रहा है भाई, किसी न छोटे रूप में या बड़े रूप में, खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से कैसे रोकना है। फिर यहाँ पे भी आ गया 12 नंबर का, खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से कैसे रोकना है, ठीक है। अस्वच्छ परोसने से विधि से रोग फैलते हैं, उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। एक ये मैंने बोला था ना, ऊपर भी आया था, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का प्रयोग, लाभ और हानि, 10 नंबर में दिया है, ये ऊपर भी आया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के प्रयोग के लाभ और हानियाँ। यहाँ पे दोबारा फिर आया, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के प्रयोग का समर्थन करते हो क्या, और उसके लाभ और हानियों पर प्रकाश डालो, ठीक है। आपको आहार के सुविधाजनक खाद्य पदार्थों, वो फिर आगे सुविधाजनक खाद्य पदार्थों 8 नंबर में, तो ये तो आना ही आना है। सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के सेवन के क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसमें कि आपको वो दे देगा कि भाई किन्हीं 4 पे टिप्पणी लिखो, और 5-6 दे देगा आपको लिखने के। जैसे भोजन के क्या काम है, बी समूह की विटामिनों की कमी के कारण क्या होता है, रेटिनॉल और वो कैरोटीन वाला, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गए दोबारा, है ना, मैंने ऊपर बताया था। इसका स्रोत क्या क्या होते हैं, लौह तत्व के कार्य, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये कि इनकी कमी से क्या होते हैं, शरीर में किस यूज में आते हैं। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, यानी कि वही खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे रोकना है, ये क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे शॉर्ट नोट में। तो कहने का मतलब या तो शॉर्ट में मिल जाएगा या लॉन्ग में मिल जाएगा, उन क्वेश्चनों को कर लेना है। उसके बाद भंडारण के दौरान वसा और तेल को ख़राब होने की रोकथाम आप कैसे करोगे, वही भोजन को ख़राब होने से कैसे रोकना है। अब यहाँ पे सिर्फ आ गया वसा और तेल। एनीमिया के बारे में कैसे रोकोगे, भोजन का पाचन के बारे में लिखना है। हमारे आहार में कैल्शियम किस स्रोत से मिलता है, उसके क्या काम है। RDI का प्रयोग के बारे में लिखना है, ठीक है, ये फर्स्ट बार आया है।
सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। गुणवत्ता खाने वाले पूर्व की जाने वाली विधि है। खाने को बनाने खाद्य गुणवत्ता पर खाना बनाने से पूर्व कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अंडों के प्रयोग करने वाले व्यंजन बनाना, उसके बारे में लिखो। अंडे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ना। हमारे आहार में पेय पदार्थों का प्रयोग, पीने वाली चीज़ों का प्रयोग। बाज़ार में उपलब्ध चीनी और गुड़ के प्रकार बताइए जो बाज़ार में उपलब्ध है। ऐसे पूछ लेगा तो किन्हीं 4 पे लिखना होता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही 5 दे देगा, 4 बोलेगा उसमें से करो शॉर्ट नोट। खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करने से उनका पोषक मान बढ़ जाता है। ऊपर भी आया था, अनाज और दाल मिला के करते हैं ना, सेम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी आया है। तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बना के दिया है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं, उनको पक्का कर लो ताकि आप जाते ही उस एग्ज़ाम को फिनिश कर दो, है ना। तो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये मेरा मकसद है कि जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको ताकि जो है अच्छे मार्क्स आ सके उनके। और कोई गाइड नहीं करता, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए बस आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से रोकना दोबारा आ गया, इम्पोर्टेंट। दूध व दूध से बने उत्पादों का पौष्टिक मान, वही पेय पदार्थ वाला आ गया जो दूध से बने होते हैं, ऊपर भी आया था, दोबारा आया है। कार्बोज के कार्य, ऊपर भी आया, दोबारा आया है। रिकेट्स और एस्टियोमलेशिया, ये भी आ गया। रिकेट्स वाला क्यों होता है, ऊपर भी आया था ये। तो ये खाली जगह वाले जो क्वेश्चन है एक वो भी आप कर सकते हो। कार्बोज में कितना कैलोरी होगी, एक नंबर के क्वेश्चन है। इन पे ज़्यादा टाइम अगर नहीं मिल पाता तो नहीं करने का। विटामिन, रक्त को जमाने वाली, वो बार बार आ रहा है बेटा, किससे खून जमता है, कौन सी विटामिन चाहिए उसके लिए। हमारे शरीर में रेटिनॉल का क्या पूर्वगामी है, रेटिनॉल के ऊपर यहाँ पे भी आया था, रेटिनॉल ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, इसका बारे में लिख लेना। सूर्य की रोशनी से हमें से कौन सी चीज़ मिलती है, विटामिन डी, सबको पता है, ठीक है। आयोडीन के नमक का प्रयोग वयस्कों में किस चीज़ की रोकथाम के लिए होता है, आयोडीन, सबको पता है शायद। इसका बताओ, देखता हूँ मैं, आयोडीन का युक्त नमक क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो है थायराइड वगैरह जो होते हैं ये ना हो। पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी वाला दोबारा आ गया। यहाँ पे ये थोड़ा अलग आया, प्रोटीन से कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन से की कमी से क्या होता है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पोषक तत्व क्या क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर वाला ही इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक जो CFN1 में आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया, इसके लिए एक बुक बना लेना और उनके बारे में थोड़े छोटे पॉइंट आप बना के रखना, और जाते ही एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो अगर आपको DCE2 की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और लिखें कि सर DCE2 का वीडियो बनाएं और CFN2 का वीडियो बनाएं, और मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। और अगर नहीं ले पाया तो मैं एग्ज़ाम के दौरान लाइव आके आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपसे कुछ चीज़ मिस ना हो। क्योंकि ये सिर्फ हेल्प के लिए कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। और आपको भी अगर कोई भी इशू रहता है तो कॉल मी 4 ऐप पर मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू।